और रविवार दोपहर 12 बजे अपेक्स बैंक समन्वय भवन सभागार में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मो सुलेमान और एम्स डॉक्टर सरमन सिंह की पीसी चल रही है। तो सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीम ने कहा कि मुझे रास्ते में बताया कि आज फ्रेंडशिप डे है, तो आई मस्ट विश यू हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आप सब लोग को बहुत बधाई। आज की जो इस पत्रकार वार्ता का फोकस है उसमें बहुत सारे लोगों से, आप में से बीच बीच में कुछ लोग के मुझे मैसेज आते हैं, कुछ लोगों से बातचीत होती है। तो कुछ बातें हम लोग बता पाते हैं, कुछ नहीं बता पाते। कई बार स्ट्रैटेजी को लेके कंफ्यूजन होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और कई बार भविष्य को लेके चिंता होती कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पर हैं। तो उस दृष्टि से मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ कुछ डेटा भी शेयर करूं, कुछ स्ट्रैटेजी की बात भी करूं, और अगर कोई और आप लोग जानना चाहे तो उस मुद्दे पे भी मैं आपसे बात करूं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि करीबन 30 स्लाइड का प्रेजेंटेशन है ये। थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा जब तक प्रेजेंटेशन हो। हालांकि अगर उसमें भी बीच में आप किसी मुद्दे पे कुछ पूछना चाहें, मुझे ऐतराज नहीं है, बट फैसला वो आप लोग का है कि आप ऐसा करना चाहते हैं कि अंत में अपनी बात पूछना चाहते हैं। जस्ट टेक द फ्लोर। तो इस प्रेजेंटेशन में जितना भी डेटा हमने यूज किया हुआ है वो 31 जुलाई तक का डेटा है। कल हमने उसको तैयार किया था, आज आपके सामने रख रहे हैं। थोड़ा बहुत एक दिन के कारण जो फर्क है वो उसमें होगा। और अब तक हमने कोविड मैनेजमेंट का क्या प्रबंधन किया है और आगे हम क्या करना चाहते हैं, वो दो बातें इसमें हमने बेसिकली कवर करी है। जो कोविड मैनेजमेंट का जो काम होता है उसके बेसिकली दो पहलू हैं। एक कंटेजियन का स्प्रेड को रोकना, और दूसरा अगर किसी को इन्फेक्शन हो ही जाए तो ये इंश्योर करना कि उसका इलाज हो जाए और कोई जान इस कारण से ना जाए। तो दो उद्देश्यों पे काम होता है, स्प्रेड को रोकें और अगर हो जाए तो हम उसका इलाज कर सकें। इस स्प्रेड को रोकने के लिए 3 बिंदु होते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, कि जो सस्पेक्ट है उसको हम टाइमली कर सकें, समय रहते पहचान सकें, जिससे वो और लोगों को इन्फेक्ट ना कर सके। जो सस्पेक्ट है हम उनकी क्वारंटाइन कर सकें, और साथ में एक पॉइंट जो डेथ रोकने के लिए और प्रिवेंशन रोकने के लिए जरूरी है कि हम उसको टाइमली उसकी टेस्टिंग कर सकें। हमारा 4 महीने का अनुभव ये कहता है कि अगर जो केसेस को हम समय रहते पहचान पाते हैं उसमें उनके सर्वाइवल के चांसेस लगभग 100% होते हैं, और अगर केस लेट होता है तो उसको मैनेज करने में डॉक्टर्स को दिक्कत आती है। और साथ में मृत्यु रोकने के लिए 3 स्तरीय हमारी इलाज की व्यवस्था है। कोविड केयर सेंटर, डीसीएचसी और डीसीएच, 3 लेवल के उसके इलाज की व्यवस्था। अब तक हमारे कुल मिला के जो कोविड मैनेजमेंट के एफर्ट्स हैं उसकी समरी, उसका सार इस स्लाइड में है। इसको करने के लिए हमने अब 4 बिंदुओं की एक स्ट्रैटेजी बनाई, जो सुदाम खाड़े जी जब हमारे साथ काम करते थे उस समय इन्होंने लिखी थी, और उसको समय समय पर हमने आपके संज्ञान में भी लाया। बेसिकली हमारी स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई, आइसोलेट, टेस्ट एंड ट्रीट की स्ट्रैटेजी थी। आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके साथ में हमने बनाए हुए हैं, एक एक्टिव आइडेंटिफिकेशन और एक पैसिव आइडेंटिफिकेशन। एक्टिव आइडेंटिफिकेशन का अर्थ है जिसमें हम खुद जाके पेशेंट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये काम 2 तरीके से होता है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, मतलब जो पॉजिटिव कॉन्टैक्ट निकलता है उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसने कितने लोगों को और इन्फेक्ट किया होगा। और साथ में बीच बीच में कम्युनिटी सर्वेलेंस करते हैं। सर्वे टीम जाके घर घर लोगों से पूछती हैं कि आप में किसी को सिम्टम्स तो नहीं है। तो ये दोनों काम है जो एक्टिवली हम लोग करते हैं समय समय पर। साथ में 2 पैसिव आइडेंटिफिकेशन के तरीके हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि कोई आदमी खुद होके बताए कि उसको कोविड के सिम्टम्स हैं। आपको याद होगा शुरुआती दिनों में, अप्रैल में, लगभग हर आदमी में छिपाने की टेंडेंसी होती थी, लोग अपने सिम्टम्स को बताना नहीं चाहते थे। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये टेंडेंसी अब खत्म हो गई, बहुत सारे लोग आके बताते हैं। इस पैसिव आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने बेसिकली फीवर क्लिनिक खोले हुए हैं हर जिले में, हर शहर में, जहां लोग वॉक इन करके आके बता सकते हैं कि साहब मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं। और साथ में सार्थक लाइट नाम से एक ऐप बनाया हुआ है जो फ्री ऐप है, डाउनलोडेबल। उसमें आप अपने सिम्टम्स की एंट्री करते हैं तो हमारे सिस्टम में वो रिफ्लेक्ट होता है कि कोई आदमी ये बता रहा है कि उसको सिम्टम है, तो हम उसको
ट्रैक करते हैं। सो ये आइडेंटिफिकेशन के तरीके हैं। उसके बाद हम उनको आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। आइसोलेशन में 2 पार्ट हैं। जो सस्पेक्ट है उनको हम क्वारंटाइन करते हैं, चाहे वो होम क्वारंटाइन हो चाहे वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो। ये होम और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का समय के साथ साथ कैसे परिवर्तन हुआ है वो मैं आगे आपके संज्ञान में लाने की कोशिश करूंगा। तो सस्पेक्ट को क्वारंटाइन करते हैं, और जो एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव होते हैं, मतलब जो पॉजिटिव तो निकल आए लेकिन उनको कोई सिम्टम्स किसी भी तरह के बीमारी के नहीं है, तो कई बार उनको हम होम आइसोलेशन की व्यवस्था करते हैं कि वो अपने घर में रह सकें और दूसरों को इन्फेक्ट ना करें। साथ में टेस्ट करते हैं, ये देखना होता है कि हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी है कि नहीं। मोर इम्पॉर्टेंटली हमारे पास टेस्टिंग टीम है कि नहीं। आखिर अल्टीमेटली टेस्ट करने के लिए आदमी चाहिए, और वो आदमी भी ट्रेन्ड मैन पावर हो, ताकि वो सैंपल ले तो सही तरीके से सैंपल ले सके। तो मैन पावर की व्यवस्था करना और लैब्स की व्यवस्था करना। साथ में ये देखना कि हम ICMR प्रोटोकॉल और WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से टेस्टिंग कर रहे हैं कि नहीं। मेरे साथ छवि है, आप लोग